तो चलिए आज का नया वर्ड सीखते हैं। हमारा वर्ड है ऑब्फस्केट। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना बोलने में, ऑब्फस्केट। ओके, सो ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली इतना ज्यादा घुमाना या उलझा देना कि सामने वाले को समझ ही ना आए। बेसिकली टू मेक समथिंग कंफ्यूजिंग ऑन पर्पस। चलिए इसको ना कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी अच्छे से क्लियर हो। Okay, so पहला एग्जाम्पल, the politician tried to obfuscate the issue with a long, confusing speech. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि नेता ने एक बहुत ही लंबी और कंफ्यूजिंग सी स्पीच देकर जो असली मुद्दा था उसको उलझाने की कोशिश की। आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब कोई डिफिकल्ट सवाल पूछो तो पॉलिटिशियंस गोलमोल जवाब देकर इधर-उधर की बातें करके असली पॉइंट से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। बस उसी को कहते हैं ऑब्फस्केट करना। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। द कंपनीज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट सीम डिजाइन टू ऑब्फ्यूस्केट इट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मुश्किल थी कि देखकर ही लग रहा था कि इसको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। क्यों? ताकि कंपनी की जो खराब परफॉर्मेंस है वो छुप जाए। बेसिकली इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स, इतने सारे नंबर्स डाल दो कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए और उसको असलियत पता ही ना चले। और ये वाला एग्जाम्पल तो हम सब की लाइफ से रिलेटेड है। सुनिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सिंपल यस और नो, ही ऑब्फस्केटेड बाय टॉकिंग अबाउट इररेलेवेंट डिटेल्स। कितनी बार होता है ना ऐसा? आप किसी से सीधा सा यस या नो में जवाब मांगते हैं और वो पूरी कहानी सुनाने लग जाते हैं, बेमतलब की इधर उधर की डिटेल्स देकर असली सवाल को ही घुमा देते हैं। तो जब कोई सीधे जवाब से बचने के लिए बात को घुमाता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ऑब्फस्केशन इज। अब एक कोट देखते हैं एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। ये एक लीगल एनालिस्ट का कहना है। The dense jargon in legal documents often serves to obscure the terms, putting the average person at a disadvantage. इसका क्या मतलब है? देखिए, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इतने मुश्किल टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे हम jargon कहते हैं, कि आम इंसान के लिए उन्हें समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और यह अक्सर जानबूझकर किया जाता है ताकि टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑब्सक्योर किया जा सके, यानी उन्हें उलझाया जा सके। इससे होता यह है कि एक आम आदमी हमेशा डिसएडवांटेज में रहता है। तो अब जब आपको ऑब्स्क्यूकेट का मतलब समझ आ गया है, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इससे वर्ड और भी पक्का हो जाएगा। पहले सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ये हैं कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट, ऑब्स्क्योर और क्लाउड। इन सब का मतलब मोर और लेस वही है, किसी चीज को उलझाना या छिपाना। अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, यानी इसके एंटोनिम्स। ये हैं क्लैरिफाई यानी साफ करना, एक्सप्लेन यानी समझाना, सिंप्लीफाई यानी आसान बनाना, और इल्यूमिनेट यानी किसी चीज पर रोशनी डालना। तो बिल्कुल क्लियर है, राइट? ऑब्स्क्यूकेट चीजों को कंफ्यूजिंग बनाता है और इसके एंटोनिम्स चीजों को क्लियर और सिंपल बनाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।